नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस क्यों भेजा गया। बताएंगे आपको क्या भ्रष्टाचार के मामले में बंगाल सबसे आगे है। दिखाएंगे आपको मुसलमान अगर साथ छोड़ दे तो क्या सपा 2 टके की पार्टी रह जाएगी। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि शंकराचार्य को रोने पर क्यों किया जा रहा है मजबूर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में एमसीडी को मिला नया आयुक्त। संजीव खैरवार की नियुक्ति को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। दिल्ली में एनसीआर में धुंध का कहर लगातार जारी। अक्षरधाम इलाके में 377 पहुंचा एक्यूआई। हमें एआईएमआईएम की जरूरत नहीं, गठबंधन पर नहीं हुई कोई बात, बोले सपा नेता शिवपाल यादव। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते हुए मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य शिविर पर एक और नोटिस लगा दिया है। मेला प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी गई है। शंकराचार्य को हमेशा के लिए मेले में प्रवेश वर्जित करने की भी बात कह दी गई है। नोटिस में 18 जनवरी की घटना का उल्लेख किया गया है और तारीख भी 18 जनवरी ही लिखी गई है। भ्रष्टाचार के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि भ्रष्टाचार बंगाल में सबसे आगे है। ईडी के अधिकारियों के द्वारा लगातार जगह जगह रेड डाली जा रही है। जनता को भरोसा है कि इस बार यहां चल रही पाप की राजनीति से मुक्ति मिलेगी। यहां की सरकार की मुखिया ममता बनर्जी सभी फैसले राजनीति से प्रेरित होकर लेती हैं। उनके अधिकारी भी मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करते हैं। जनता भी दुखी है, उन्हें जवाब देना होगा। जुमे की नमाज का टाइम फिक्स। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा और नमाज को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में बहस हो गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल की बेंच ने यह सुझाव दिया कि हिंदू सुबह 12 बजे तक पूजा करें और फिर शाम 4 बजे से पूजा करें। कोर्ट के सुझाव पर याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर नमाज ही 5 बजे के बाद हो सकती है तो बेहतर होगा, जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि जुमे की नमाज का समय तय है, इसलिए बदला नहीं जा सकता। जुमे की नमाज का टाइम फिक्स है। मुस्लिम पक्ष की दलील याचिका ने कोर्ट में कहा कि 23 जनवरी यानी कि कल बसंत पंचमी है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और हवन होगा। उन्होंने मांग की है कि क्या नमाज शाम 5 बजे के बाद हो सकती है। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक की होती है और इसका टाइम फिक्स होता है। ऐसे में नमाज के बाद हम जगह खाली कर देंगे। उन्होंने कहा कि बाकी नमाज का समय शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन जुमे की नमाज का नहीं। मुसलमान साथ छोड़ दे तो सपा 2 टके की पार्टी रह जाएगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बागपत दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जाति आधारित राजनीति करती है और मुसलमानों को डराकर वोट हासिल करती है। डिप्टी सीएम ने तीखे शब्दों में कहा कि अगर मुसलमान समाज सपा का साथ छोड़ दे तो ये पार्टी 2 टके की भी नहीं रह जाएगी। उन्होंने सपा को ऐसी पार्टी बताया जिसका राजनीतिक स्तर केवल प्रधान पद तक सीमित है। शंकराचार्य को रोने पर मजबूर किया जा रहा। प्रयागराज माघ मेले में बीते 5 दिनों से धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक से खुलकर उनके समर्थन में सामने आए, जिससे ये मामला राजनीतिक रूप से और ज्यादा अहम हो गया। इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा कि जो भी लोग बीजेपी की बात को नहीं मानते हैं उनको मजा चखाने का काम किया जाता है। शंकराचार्य को रोने पर मजबूर किया गया है। शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी तरह से आपत्तिजनक है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो बीजेपी की राजनीतिक सोच से सहमत नहीं रहते। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक बार फिर से योगी सरकार पर बड़ा हमला किया और कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी अधर्म करा रही है। अधिकारी भी ऐसा नहीं करना चाहते। भतीजे की आवाज में खुद चाचा शिवपाल यादव ने भी सुर में सुर मिलाया और शंकराचार्य को अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संतों पर जो दिखावा है उससे ये पता चलता है कि बीजेपी के शासन में संतों का अपमान हो रहा है। ये ढोंग करते हैं व्यवस्था के नाम पर, व्यवस्था नहीं दे पाते और व्यवस्था का ढोंग करते हैं। शंकराचार्य को अपमानित किया गया है तो बीजेपी के लोग कुछ भी इसमें कह सकते हैं।
शंकराचार्य का जमीन आवंटन रद्द होगा। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद और मेला प्राधिकरण के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मेला प्रशासन ने अब स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को एक और नोटिस भेज दिया है, जिसमें उनके संस्था के नाम पर भूमि आवंटन को निरस्त करने और आजीवन मेले से प्रतिबंधित करने की बात की गई है। प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर अविमुक्तेश्वर आनंद से जवाब मांगा है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज। दिल्ली सरकार ने राजधानी के लाखों परिवारों को बड़ी सौगात दी है। होली और दिवाली के मौके पर राशन कार्ड धारक महिलाओं को 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये योजना के तहत सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में सिलेंडर की राशि ट्रांसफर करेगी, ताकि महिलाओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इस फैसले से खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, जो बढ़ती महंगाई के कारण रसोई गैस के खर्च से जूझ रहे हैं। मुंबई में भाषण देंगे मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर डॉक्टर मोहन भागवत का मुंबई में 2 दिवसीय व्याख्यान आयोजित किया गया है। ये व्याख्यान 7 और 8 फरवरी को मुंबई में किया जाएगा। आपको बताएं कि पहले दिन मोहन भागवत का भाषण किया जाएगा, जिसके बाद अगले दिन प्रश्नोत्तर का सत्र रखा जाएगा। बिहार चुनावों से सीख ले टीएमसी। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवी ने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और टीएमसी को सीख लेनी चाहिए। बिहार में इन्होंने एसआईआर को लेकर कितना हल्ला किया, जनता ने इन्हें साफ कर दिया। बंगाल में फिर हल्ला कर रहे हैं। एसआईआर में वही लोग हल्ला करते हैं जो मृतकों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का नाम मतदाता सूची में रखना चाहते हैं। ऐसे में अब टीएमसी को इससे सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार बरी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। इस हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई थी। मामले पर सुनवाई के दौरान मामले में आरोपी सज्जन कुमार ने अपने बचाव में कहा था कि वो निर्दोष है और कभी इसमें शामिल वो नहीं थे और न ही सपने में भी इसमें वो शामिल हो सकते हैं। ये भी कहा गया है कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। ग्रीनलैंड पर बड़ा समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वो ग्रीनलैंड पर अपने रुख के लिए कई देशों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने द्वीप के भविष्य को लेकर नाटो के साथ एक डील की रूपरेखा तैयार की है। इस समझ के आधार पर मैं उन टैरिफ को लागू नहीं करूंगा जो 1 फरवरी को लागू होने वाले हैं। ट्रंप ने दावोस में नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ मीटिंग के बाद ट्रूथ सोशल मीडिया पर यह बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समाधान संयुक्त राज्य अमेरिका और सभी नाटो देशों के लिए एक शानदार होगा। पीएम शहबाज ने दावोस के क्रिस्टालिन जॉर्जिवा से की मुलाकात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिन जॉर्जिया और फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा के साथ अलग अलग बैठकें की। आपको बता दें कि चर्चा आर्थिक सुधारों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों और फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए पाकिस्तान के समर्थन पर केंद्रित है। ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे 8 इस्लामिक देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में 8 इस्लामिक देशों ने शामिल होने पर सहमति जता दी है। इन देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वो गाजा में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण और राजनीतिक स्थिरता के लिए इस पहल का समर्थन करेंगे। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने कतर की राजधानी दोहा में संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि सभी देशों ने मिलकर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला लिया है और वो अपने अपने देशों की कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। मिस्र, पाकिस्तान और यूएई पहले ही बोर्ड में शामिल होने की घोषणा कर चुके थे। राजनीति से संन्यास लेंगी हसीना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की नेता शेख हसीना अब राजनीति से संन्यास ले रही हैं। उनके बेटे सजीव वाजेद जॉय ने इस बात का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने पहले ही पॉलिटिक्स से हटने का फैसला कर लिया था, लेकिन उन्हें उस फैसले की घोषणा करने का मौका पहले नहीं मिला था और अब बांग्लादेश में छात्रों के विद्रोह के कारण उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन उनके बेटे के इस बयान के बाद अब ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि कहीं न कहीं शेख हसीना अब संन्यास लेने वाली हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ गंगा। नमस्कार।